लोग सोचते हैं कि जब आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको कुछ बड़ा सोचने की जरूरत होती है, लेकिन आदतों के विशेषज्ञ और इस बुक के ऑथर जेम्स क्लियर ने एक दूसरा तरीका खोज निकाला है। उनका मानना है कि एक्चुअल चेंज सैकड़ों छोटे छोटे डिसीजंस के एक साथ होने के प्रभाव से आता है। फॉर एग्जाम्पल, डेली 2 पुशअप करने, 5 मिनट पहले जागने और केवल 1 पेज ज्यादा पढ़ने जैसी चीजों से, जिन्हें वे एटॉमिक हैबिट्स कहते हैं। इस वीडियो में कुछ टेक्निक्स बताई जा रही हैं जिनसे किसी के जीवन में अस्त व्यस्तता कम हो जाती है और जीवन आसान हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। लेट्स बिगिंस। नंबर 1, छोटी छोटी आदतों की चमत्कारिक ताकत। आपके रिजल्ट्स आपकी आदतों का एक छोटा पैमाना है। आपकी संपत्ति आपकी फाइनेंशियल आदतों का एक छोटा पैमाना है। आपका वेट आपके खाने की आदतों का एक छोटा पैमाना है। आपकी नॉलेज आपकी सीखने की आदतों का एक छोटा पैमाना है। आपकी अव्यवस्था आपकी सफाई की आदतों का एक छोटा पैमाना है। आप वही पाते हैं जिसे आप रिपीट करते हैं। आदतें खुद को सही करने का कंपाउंड इंटरेस्ट होती हैं। डेली 1% बेहतर होना लंबे समय में बहुत मायने रखता है। आदतें दो-धारी तलवार होती हैं। वे आपके लिए भी काम कर सकती हैं और आपके विरोध में भी काम कर सकती हैं, इसलिए इसे विस्तार से समझ लेना जरूरी होता है। छोटे चेंज अक्सर तब तक कोई डिफरेंस नहीं बताते हैं जब तक कि आप किसी अहम मंजिल तक नहीं पहुंच जाते हैं। यदि आप अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं तो गोल सेट करना भूल जाइए। इसकी बजाय अपने सिस्टम या व्यवस्था पर ध्यान दें। आप अपने गोल्स के स्तर तक ऊंचा नहीं उठते हैं, आप सिस्टम्स के स्तर तक नीचे जाते हैं। नंबर 2, आदतें किस तरह आपकी पहचान बनाती हैं। 3 स्तरों पर बदलाव होता है: परिणाम आधारित बदलाव, प्रक्रिया में बदलाव और पहचान में बदलाव। परिणाम इस बारे में है कि आपको क्या मिलता है, प्रक्रिया इस बारे में है कि आप क्या करते हैं, पहचान इस बारे में है कि आप क्या मानते हैं। अपनी आदतों को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका इस बात पर फोकस करना नहीं है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, बल्कि इस बात पर फोकस करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आपकी आदतों से ही आपकी पहचान बनती है। हर एक्टिविटी एक प्रकार से उस व्यक्ति जैसा बनने के लिए एक बोट के समान होती है, जैसा बनने की आपकी इच्छा होती है। खुद का बेस्ट वर्जन बनने के लिए आपको अपने बिलीफ्स को लगातार एडिट करना होगा और अपनी पहचान को अपग्रेड और एक्सपेंड करना होगा। नंबर 3, सरल तरीकों से बेहतर आदतें कैसे बनाएं। आदत वह व्यवहार है जिसे कई बार रिपीट किया गया है, जिसके चलते वह अपने आप होती हैं। आदतों का अल्टीमेट पर्पस लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, जिसमें कम से कम एनर्जी और एफर्ट करने पड़े। किसी भी आदत को फीडबैक लूप में बांटा जा सकता है, जिसमें 4 कदम होते हैं: संकेत, ललक, रेस्पॉन्स और रिवार्ड। व्यवहार बदलने के 4 नियम हैं जिन्हें हम अच्छी आदतों को बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। 1, इसे स्पष्ट बनाएं, यानी मैं इसे कैसे स्पष्ट कर सकता हूँ। 2, इसे आकर्षक बनाएं, यानी मैं इसे आकर्षक कैसे बना सकता हूँ। 3, इसे आसान बनाएं, यानी मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूँ। 4, इसे संतोषप्रद बनाएं, यानी मैं इसे कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ। नंबर 4, वह व्यक्ति जो सही नहीं दिखता था। यदि आपको किसी खास आदत का मूल्यांकन करने में कठिनाई हो रही है तो अपने आप से पूछें, क्या यह व्यवहार मुझे उस प्रकार का व्यक्ति बनने में हेल्प करता है जो मैं बनना चाहता हूँ? क्या यह आदत मेरी इच्छुक पहचान के पक्ष या विपक्ष में वोट करती है? जरूरी प्रैक्टिस से आपका माइंड उन संकेतों को पकड़ लेगा जो बिना लगातार सोचे निश्चित रिजल्ट्स का प्रेडिक्शन देते हैं। एक बार जब हमारी आदत ऑटोमेटिक हो जाती है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जागरूकता के साथ ही व्यवहार बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। बदलने से पहले आपको अपनी आदतों के प्रति जागरूक रहना होगा। हैबिट्स स्कोर कार्ड एक सरल तरीका है जिससे आप अपने व्यवहार के लिए ज्यादा जागरूक हो सकते हैं। नंबर 5, नई आदत शुरू करने का श्रेष्ठतम तरीका। व्यवहार बदलने का पहला नियम है इसे स्पष्ट बनाएं। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनमें मोटिवेशन की कमी है, जबकि उनके पास वास्तव में स्पष्टता की कमी है। एक नई आदत बनाने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक यह है कि आप अपनी मौजूदा आदत की पहचान करें जो आप पहले से ही हर दिन करते हैं, और फिर अपने नए व्यवहार को उससे ऊपर रखें। इसे हैबिट स्टैकिंग कहा जाता है। हैबिट स्टैकिंग का फॉर्मूला है: इस वर्तमान आदत के बाद मुझे यह नई आदत करना है। वर्तमान आदत और नई आदत कुछ भी हो सकती हैं। अमल में लेने की मंशा तैयार करना ऐसी रणनीति है जिसका यूज आप नई आदत को किसी विशेष समय और जगह के साथ जोड़ने में कर सकते हैं। अमल में लेने की मंशा का फॉर्मूला है: मैं अपना व्यवहार सही समय और सही स्थान पर करूंगा। व्यवहार, समय और स्थान कुछ भी हो सकते हैं। नंबर 6, प्रेरणा का अधिक मूल्यांकन। माहौल का महत्व अक्सर अधिक होता है। संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट में मामूली चेंजेस से समय के साथ व्यवहार में भी बड़े चेंज आते हैं।
हर आदत एक संकेत से शुरू होती है। हम ज्यादातर उन संकेतों को समझते हैं जो सामने हों। अपने वातावरण में अच्छी आदतों के संकेत स्पष्ट रूप से बनाएं। धीरे धीरे आपकी आदतें किसी एक लक्षण से जुड़ी नहीं रहती, बल्कि व्यवहार के आसपास के वातावरण के संदर्भ से संबंधित रहती हैं। संदर्भ ही संकेत हो जाता है। नई आदतों को नए वातावरण में बना लेना आसान रहता है, क्योंकि आप पुराने संकेतों के खिलाफ नहीं लड़ रहे होते हैं। नंबर 7, आत्मनियंत्रण का राज। व्यवहार में बदलाव के पहले नियम के अपोजिट नियम है, इसे अदृश्य बनाएं। एक बार आदत बन जाती है तो उसे भूल पाना मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों के पास ज्यादा सेल्फ कंट्रोल रहता है वे झुकाव या आकर्षण वाली सिचुएशन में कम ही समय लगाते हैं। झुकाव या आकर्षण को रोकने की बजाय उसकी अनदेखी करना ज्यादा सरल है। बुरी आदत को खत्म करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है उस संकेत के पास जाना कम करना है जो उस आदत का कारण है। सेल्फ कंट्रोल शॉर्ट टर्म रणनीति है, लॉन्ग टर्म नहीं। नंबर 8, आदत को अनिवार्य कैसे बनाएं। व्यवहार में बदलाव का दूसरा नियम है इसे आकर्षक बनाएं। जितना आकर्षक अवसर होगा उतना ज्यादा इसकी आदत बनती जाएगी। आदतें डोपामिन से चलने वाली फीडबैक लूप हैं। जब डोपामिन बढ़ता है तो हमारी मोटिवेशनल शक्ति बढ़ती है। यह पुरस्कार की संभावना है, उसकी पूर्ति नहीं, जो हमें काम करने के लिए मोटिवेट करती है। जितनी अधिक संभावना होगी डोपामिन का उछाल उतना ही ज्यादा होगा। झुकाव या आकर्षण बनाना आदतों को ज्यादा आकर्षक बनाने का एक उपाय है। जो आप करना चाहते हैं उसे आप अपनी आवश्यकता के साथ जोड़ दें, यही रणनीति है। नंबर 9, आपकी आदतों को आकार देने में परिवार और मित्रों की भूमिका। जिस कल्चर में हम रहते हैं वह निर्धारित करता है कि कौन सा व्यवहार हमारे लिए आकर्षक रहेगा। हमारी कल्चर की ऐसी आदतें जिनकी प्रशंसा की जाती है और जिन पर सबकी सहमति होती है, हम उन्हें ही अपनाने लगते हैं, क्योंकि हमें समाज में फिट होने और उससे संबंध रखने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। हम 3 सामाजिक समूहों की आदतों को फॉलो करते हैं: करीबी लोग यानी फ्रेंड और फैमिली, अनेक लोग यानी समूह या जाति, और प्रभावशाली लोग यानी सामाजिक रूप से श्रेष्ठ व प्रतिष्ठित। बेहतर आदतों के बनाने के प्रभावी तरीकों में से एक यह है कि हम ऐसे कल्चर से जुड़ जाएं जहां आपको अच्छा लगने वाला व्यवहार नॉर्मल व्यवहार हो और समूह के साथ आप में पहले से कुछ कॉमन हो। एक समूह या जाति का नॉर्मल व्यवहार कई बार किसी के इच्छित व्यवहार पर हावी हो जाता है। भले ही हम सही हों, लेकिन भीड़ के विचारों को फॉलो करके ज्यादातर समय हम गलत हो जाते हैं। यदि किसी व्यवहार को स्वीकृति, सम्मान और प्रशंसा मिलती है तो वह हमें आकर्षक लगता है। नंबर 10, खराब आदतों के कारण जानकर उन्हें कैसे ठीक करें। व्यवहार में बदलाव के दूसरे नियम के विपरीत है इसे अनाकर्षक बनाएं। हर व्यवहार में सतह पर ललक और गहराई में प्रेरणा निहित होती है। आदतें पुरानी इच्छाओं का मॉडर्न सॉल्यूशन है। आदतों का असली कारण प्रोडक्शन है जो उनसे पहले होता है। यही प्रोडक्शन फीलिंग की ओर ले जाते हैं। बुरी आदतों को छोड़ने के बेनिफिट्स को हाईलाइट करें ताकि ऐसी आदतों को अनाकर्षक बना सकें। जब हम पॉजिटिव फीलिंग से किसी आदत को जोड़ते हैं तो आदतें आकर्षक रहती हैं, और जब हम नेगेटिव फीलिंग से जुड़ते हैं तो यह आकर्षक नहीं लगती। किसी कठिन आदत के तुरंत पहले कोई ऐसी मोटिवेशन रिचुअल कर लें जिसमें आप प्रसन्नता महसूस करते हैं। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।